बोलो क्या होता है रन लेवल, कुछ आइडिया है? रन लेवल क्या होता है? व्हाट इज रन लेवल? हैव यू एनी आइडिया? व्हाट इज रन लेवल? हैव यू एनी आइडिया? नो सर, किसी के पास बट कोई आइडिया है रन लेवल क्या होता है? सर बेसिकली जहाँ तक मैंने थोड़ा सुना था कि ये जब हम शेड्यूल करते हैं किसी टास्क को, तो जितने भी टास्क हैं असाइन होते हैं, तो हर एक का लेवल होता है रन करने का। नो, थोड़ा सा गलत है। और कोई किसी के पास कोई आइडिया है व्हाट इज रन लेवल? सर हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं ना, जैसे कि रन लेवल जो होता है, समझो कोई भी मतलब एक टाइप का ऐसा मतलब सर्विस होता है जो यूजर को प्रोवाइड किया जाता है। जब मतलब कोई सर्विस चालू या बंद होने पे तो यूजर को उसका कंट्रोल रहता है, और कोई भी बिहेवियर जैसा कुछ होगा ना, समझो कोई भी मतलब मशीन के रिलेटेड में हम लोग का जो ओएस होगा या फिर उसको दिया हुआ मशीन होगा, तो सर वो उसको थोड़ी मतलब कंट्रोल कर सकता है। मतलब एक तरीके से परमिशन हो गया सर यूज करने का यूजर्स के लिए। थोड़ा गलत है। और कोई कुछ बोलना चाहते हो? और कोई कुछ बोलना चाहते हो? स्टार्ट सिस्टम नॉर्मली। स्टार्ट सिस्टम नॉर्मली। और कुछ? यूजर डिसेबल, रिबूटिंग ये सब आसपास में है, जगरात एकदम आसपास में है। तो इनके अलग अलग लेवल होते हैं। रन लेवल, डिस्प्ले मैनेजर। आशीष ने भी लगभग सही लिखा, जैस्मिन लिखा है। दूसरा यार आँख पे लगता है बोल रहे हो तो। चलो मैं बताता हूँ रन लेवल क्या होता है। क्या लिखा? क्या लिखा है? रन लेवल क्या है? रन लेवल इज नथिंग but the as same concept like mode in Windows. नोट करो। Okay, now let's start. If I'm talking about run level, विंडोज में जो मोड का कॉन्सेप्ट है ना, तो लिनक्स में सेम कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? रन लेवल। इज इट क्लियर? जैसे इफ आई एम टॉकिंग अबाउट विंडोज सिस्टम, जैसे विंडोज में आपके पास क्या होता है? सेव मोड, बूट नॉर्मली, सेव मोड विद कमांड प्रॉम्प्ट, सेव मोड विद नेटवर्किंग, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट आपका होता है। जैसे आपका रिस्टार्ट, तो ऐसी जो विंडोज में जिसको हम लोग मोड बोलते हैं, तो लिनक्स का लैंग्वेज में उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? Run level. रन लेवल। ओके,
और ये जो है ये ध्यान रखना इट इज एन ओल्ड कॉन्सेप्ट। लिनक्स का ये अभी कौन सा नया कॉन्सेप्ट है या पुराना कॉन्सेप्ट है? पुराना है। हाँ, क्या लिखा है? It has been replaced by target from RHEL7 controlled by system D. लिखो अपना कॉपी में, उसके बाद बताते हैं। Everyone done it? Yes, sir. Okay. Now, first we need to understand कि रन लेवल होता क्या है। जैसे मैंने आपको बोला रन लेवल इज व्हाट इज नथिंग बट ये जैसे विंडोज में जो मोड का कॉन्सेप्ट है तो लिनक्स में उसी कॉन्सेप्ट का हम लोग बोल रहे हैं रन लेवल। बट ध्यान रखना कि रन लेवल जो है थोड़ा सा पुराना कॉन्सेप्ट हो गया। ये कॉन्सेप्ट दैट वाज एप्लीकेबल टिल RHEL 6। RHEL 6 तक ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल था बट RHEL 7 एंड ऑनवर्ड्स रेड हैट हैज रिप्लेस्ड दिस कॉन्सेप्ट इनटू टारगेट। ठीक है ना। रेड हैट ने क्या किया, ये जो आपका रन लेवल का कॉन्सेप्ट को चेंज किया किसने? टारगेट में चेंज किया। और टारगेट को अभी कंट्रोल कौन करता है? दैट्स कॉल्ड सिस्टम डी। ठीक है ना। तो टारगेट को अभी कंट्रोल कौन कर रहा है? सिस्टम डी। ठीक है। बट ध्यान रखना अभी भी हमारे पास बैकवर्ड कॉम्पैटिबिलिटी है, मतलब अभी भी हम लोग रन लेवल चलाते हैं और रन लेवल के थ्रू हम लोग सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं। बट आज का दिन पे सिस्टम का एक्चुअल कंट्रोलिंग किसके हाथ में है? टारगेट के हाथ में। टारगेट जो हम लोग कंट्रोल करते हैं और दैट इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय सिस्टम डी। इज इट क्लियर एवरीवन? तो रन Yes, sir. लेवल का कंट्रोलर कौन था? इनिट। इनिट का मतलब होता है इनिशियलाइजेशन, तो दैट वाज द कंट्रोलर ऑफ रन लेवल। बट आज का दिन पे टारगेट चलता है। टारगेट का कंट्रोलर कौन है? सिस्टम डी। बट बैकवर्ड कॉम्पेटिबिलिटी अभी भी है, मतलब अभी भी टारगेट ये रन लेवल का कॉन्सेप्ट सिस्टम से हटा नहीं है। रन लेवल का कॉन्सेप्ट अभी भी सिस्टम में चलता है। इज इट क्लियर एवरीवन? Yes, कंफर्म sir. चेक, देन आई विल प्रोसीड। There is. ओके। नाउ अगर मैं बात करता हूँ रन लेवल का तो सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि रन लेवल क्या क्या है। बोल रहे हैं अगर हम बात करते हैं रन लेवल का तो रन लेवल का जो वैल्यू है তপেন্দু জল খাওয়াটা এখান থেকে দিতে পারো। হ্যাঁ, যে কটা বললাম ওই কটা চটপট প্র্যাকটিক্যাল করে না, খাতা না দেখে। বেটার খাতা না দেখে করবে। কি কি করবে? একটা ড্রাইভ বানাচ্ছ, মাউন্ট করবে, অল্প ছোট ড্রাইভ 500 MB। একটা 700 MB সোয়াপ বানাবে, ওটাকে মাউন্ট করবে। একটা এলভিএম বানাবে, এলভিএমটাকে মাউন্ট করবে। আচ্ছা ওই আর ওটাই ওই এলভিএমটাকে একবার রিডিউস করবে। আর তারপরে তোমার হচ্ছে একটা স্ট্যাটিস বানাচ্ছ। ঠিক আছে, স্ট্যাটিসের একটা একটা ফাইল সিস্টেম বানাচ্ছ আর একটা ভিডিও বানাবে। এই 5টা 6টা চটপট প্র্যাকটিক্যাল করো। একবার দরকার পড়লে देखে नाओ और যখন করবে ওটা খাতাটা বন্ধ করে করবে। नाउ अगर मैं बात करता हूँ रन लेवल का तो रन लेवल का टोटल वैल्यू कितना है? बोल रहा है वैल्यू है 0 to 6। कितना है? 0 से लेके 6 तक है टोटल वैल्यू। तो हाउ मेनी रन लेवल्स आर देयर? 7। हाँ, टोटल 7 बट इट स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड एंड एट 6। ठीक है ना। हर एक रन Okay. लेवल का जो कंट्रोलर है उनका कॉरस्पॉन्डिंग यूनिट है। हर एक रन लेवल का कंट्रोलर उनका कॉरस्पॉन्डिंग यूनिट है। यूनिट का मतलब होता है इनिशियलाइजेशन। व्हाट इज द फुल फॉर्म यूनिट? Initialization. इनिशियलाइजेशन। ठीक है ना। अच्छा नाउ रन लेवल 0 शट डाउन। और इसको कंट्रोल करने के लिए कॉरस्पॉन्डिंग यूनिट कौन है? यूनिट स्पेस 0। आप लोग लिखते हो ना यूनिट स्पेस 0 मतलब शट डाउन, आप लिखते हो ना।
हाँ शट डाउन करने के लिए आप क्या कमांड टाइप करते हो? init 0, हाँ या ना? सर। तो init स्पेस 0 जब भी आप करते हो तो एक्चुअल यू आर कॉलिंग या वी आर कॉलिंग रन लेवल 0, ठीक है ना? बट ध्यान रखना रन लेवल 0 जो है इट्स एन एडमिन एक्टिविटी, मतलब इसको कॉल करने का ऑथोरिटी किसके पास है? रूट के पास। रूट के पास है, ठीक है ना? कोई नॉर्मल यूजर रन लेवल 0 को कॉल नहीं कर सकता। नाउ नेक्स्ट इज रन लेवल 1। रन लेवल 1 का मतलब होता है सिंगल यूजर मोड। सिंगल यूजर मोड या इसको हम लोग बहुत बार सॉरी इसको हम लोग कभी कभी क्या बोलते हैं? इमरजेंसी मोड। इमरजेंसी और ट्रबल शूटिंग मोड, ठीक है ना? ट्रबल शूटिंग रन लेवल 1 को क्या बोलते हैं? रन लेवल 1 को हम लोग बोलते हैं सिंगल यूजर मोड या इमरजेंसी मोड या ट्रबल शूटिंग मोड, ठीक है ना? ये रन लेवल ध्यान रखना, ये रन लेवल में क्या बोल रहा है? ओनली एक सिंगल बंदा लॉगिन कर सकता है, ठीक है ना? एक ही बंदा लॉगिन होगा और वो कौन होगा? वन एंड ओनली रूट। ओनली रूट कैन लॉगिन इनटू दैट पर्टिकुलर रन लेवल। रूट ही सिर्फ इस पर्टिकुलर रन लेवल पे लॉगिन कर सकता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ तुम लोगों को? यस हाँ, सिर्फ यस रूट सर। इस पर्टिकुलर रन लेवल पे लॉगिन कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम रूट नो वन कैन एंटर इनटू दिस रन लेवल। इस रन लेवल पे और कोई लॉगिन नहीं कर सकता है, सिर्फ रूट लॉगिन कर सकता है। ओके, और ये रन लेवल बेसिकली किसके लिए दिया गया? ध्यान रखना, सिंगल यूजर मोड का मतलब एक ही यूजर लॉगिन होगा, मतलब देयर बी नो मल्टीपल टर्मिनल। कोई ग्राफिक्स नहीं मिलेगा, कोई टर्मिनल नहीं मिलेगा, मतलब आपको मल्टीपल टर्मिनल आपको नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ एक ही टर्मिनल मिलेगा, मतलब एक ही आपको ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन मिलेगा और उस ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन पे ओनली रूट विल बी एबल टू लॉग इन। सिर्फ रूट ही लॉगिन होगा, ठीक है ना? और ये रन लेवल बाय डिफॉल्ट क्या रहता है? खुला रहता है, मतलब रूट को लॉगिन करने के लिए इवन नो नीड टू सप्लाई यूजर नेम एंड पासवर्ड, ये आपका ऑटो लॉगिन होता है बाय डिफॉल्ट। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? ये रन लेवल बाय डिफॉल्ट ऑटो लॉगिन होता है। ऑटो लॉगिन का क्या मतलब होता है? मतलब रूट नाम का यूजर बाय डिफॉल्ट इसमें लॉगिन करके रहता है। इज इट क्लियर? और ये रन लेवल आपको दिया गया फॉर ट्रबल शूटिंग पर्पस। ये रन लेवल पे कोई नेटवर्किंग नहीं होगा, कोई ग्राफिक्स नहीं आएगा, कोई मल्टीपल टर्मिनल आपको नहीं मिलेगा, एक ही आपको टर्मिनल मिलेगा और ये टर्मिनल आपको बेसिकली ट्रबल शूटिंग के लिए दिया गया है। इज इट क्लियर एवरीवन? हाँ सर क्लियर है। यस सर। ठीक है ना? और इस रन लेवल को कॉल करने का कमांड क्या है? कॉरेस्पॉन्डिंग कमांड इज init स्पेस 1, ठीक है? आफ्टर दैट रन लेवल 1 नेक्स्ट हम लोग चलते हैं रन लेवल 2 के तरफ। रन लेवल 2, रन लेवल 2 को हम लोग क्या बोलते हैं? बोलते हैं मल्टी यूजर। मल्टी यूजर विदाउट NFS। क्या मतलब होता है? बोले रन लेवल 2 जो है इसको सबसे पहली बात इसको कॉल करने का कॉरेस्पॉन्डिंग कमांड इज init स्पेस 2। बोल रहे हैं कि ये जो रन लेवल है ये आपका मतलब मल्टी यूजर, मतलब मल्टीपल यूजर एबल टू लॉग इन, मतलब मल्टीपल टर्मिनल आपके पास अवेलेबल होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्चुअल टर्मिनल, ठीक है ना? जो आपको TTY नाम से जाना जाता है। और विदाउट NFS का मतलब होता है, NFS का मतलब होता है नेटवर्क फाइल सिस्टम। तो नेटवर्क फाइल सिस्टम का सिंपल सा मतलब होता है कि विदाउट NFS मतलब कोई नेटवर्क का ड्राइवर लोड नहीं होगा, कोई नेटवर्क का ड्राइवर लोड नहीं होगा। समझ में आएगी नहीं? नो नेटवर्क ड्राइवर विल बी लोडेड, ठीक यस है? सर। और विदाउट ग्राफिक्स का मतलब कोई ग्राफिक्स आपको नहीं मिलेगा, ठीक है ना? मल्टी यूजर विदाउट NFS विदाउट ग्राफिक्स मतलब कोई मल्टीपल यूजर लॉगिन होगा, कोई नेटवर्क का ड्राइवर नहीं लोड नहीं होगा और आपको कोई ग्राफिक्स नहीं मिलेगा। और इस रन लेवल को कॉल करने के लिए कमांड क्या है? कॉरेस्पॉन्डिंग कमांड इज init स्पेस 2। इज इट क्लियर एवरीवन? यस सर क्लियर। मतलब जैसे हमारे यस पास सर। होता है ना, जैसे सेफ मोड में बेसिकली क्या होता है? आपको कोई ग्राफिक्स का ड्राइवर ना लोड होता है, ना आपका नेटवर्क का ड्राइवर लोड होता है।
तो इट इज एज सेम एज लाइक दैट। ये लगभग सेफ मोड जैसा है, यहाँ पे आपका ना कोई ग्राफिक्स का ड्राइवर लोड होगा, ना कोई आपका ये वाला ड्राइवर लोड होगा, ठीक है ना, कमांड नेटवर्क का ड्राइवर लोड होगा। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज रन लेवल 3 जो है, इसको हम लोग बोलते हैं मल्टी यूजर विद एनएफएस विदाउट ग्राफिक्स। और ध्यान रखना, यही रन लेवल होता है रियल वर्ल्ड में जितना भी आपका प्रोडक्शन सर्वर चलता है, जितना भी प्रोडक्शन सर्वर आपका रियल वर्ल्ड में चलता है, वो हर प्रोडक्शन सर्वर में ये होता है आपका डिफॉल्ट रन लेवल। मल्टी यूजर का मतलब मल्टीपल यूजर विल बी एबल टू लॉग इन, मल्टीपल यूजर लॉग इन कर लेगा। विद एनएफएस मतलब नेटवर्क का ड्राइवर लोड होगा। विदाउट ग्राफिक्स का मतलब कोई ग्राफिक्स नहीं मिलेगा। मतलब आप बोल सकते हो विंडोज का लैंग्वेज में आप इसको बोल सकते हो लगभग सेफ मोड विद नेटवर्किंग। मतलब सेफ मोड विद नेटवर्किंग मतलब ग्राफिक्स पे आपको, सॉरी, विदाउट ग्राफिक्स नो ग्राफिक्स विल बी देयर, ओनली ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन। बट विद एनएफएस मतलब नेटवर्क का ड्राइवर लोड होगा और मल्टीपल टर्मिनल आपको मिलेगा। मतलब आपके पास सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन मिलेगा, बट उसमें आपको ग्राफिक्स भी मिलेगा। इज इट क्लियर एवरीवन? यस सर, क्लियर है। हाँ, ठीक है ना। अभी इसके बाद आपका जो नेक्स्ट रन लेवल होता है, नेक्स्ट इज रन लेवल 4। रन लेवल जो 4 है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको कॉल करने का डेफिनेटली कमांड इज init 4। और रन लेवल 4 का बेसिक पर्पस क्या बोल रहा है कि ये रन लेवल जो है, ये रन लेवल को इस रन लेवल को क्या किया गया, ऑफिशियली रिजर्व रखा गया। रिजर्व का मतलब ये रन लेवल को वी एज अ आम आदमी, वी एज अ नॉर्मल पीपल, वी कैन नॉट ओपन दिस रन लेवल। इस रन लेवल को हम लोग ओपन नहीं कर सकते। इज इट क्लियर एवरीवन? ये रन लेवल हम लोग खोल नहीं पाएंगे। ये लिनक्स, नॉट ओनली रेड हैट, कोई भी लिनक्स में ये रन लेवल आप लोग ओपन नहीं कर सकते हैं। तो इट्स अ रिजर्व रन लेवल। और ये बेसिकली आपका जितने टाइप का आपका सॉफ्टवेयर बनता है, सॉफ्टवेयर का जो टेस्टिंग होता है, तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए बेसिकली इस रन लेवल को रिजर्व करके रखा गया। तो हम लोग आम आदमी, ठीक है, नॉर्मल यूज के लिए हम लोग इस रन लेवल को यूज ओपन नहीं कर सकते। ये बेसिकली आपका सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए रन लेवल को रिजर्व करके रखा गया। इज इट क्लियर एवरीवन? इज इट क्लियर एवरीवन? यस सर, क्लियर। हाँ, अभी इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो हमारे पास जो आ रहा है, दैट इज कॉल्ड रन लेवल 5। रन लेवल 5 को हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टी यूजर विद इंटरफेस विद ग्राफिक्स। मतलब मल्टीपल यूजर लॉगिन करेगा, नेटवर्क का ड्राइवर भी लोड होगा विद इंटरफेस, और विद ग्राफिक्स मतलब आपको ग्राफिक्स भी मिलेगा। जो आज का दिन पे जब भी आप लोग क्या करते हो, सर्वर विद जीयूआई ऑप्शन चूज कर लेते इंस्टॉलेशन का टाइम पे। अगर आप क्या करते हो, अगर आप सर्वर विद जीयूआई ऑप्शन चूज करते हो ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन, दैट मींस आप चूज कर रहे हो रन लेवल 5 को। इज इट क्लियर एवरीवन? आप किसको चूज कर रहे हो? आप चूज कर रहे हो रन लेवल 5 को। अब रन लेवल 5 को आप चूज कर रहे हो, ठीक है ना। तो रन लेवल 5 का मतलब नेटवर्किंग होगा, ग्राफिक्स भी मिलेगा और मल्टीपल यूजर लॉगिन भी हो जाएगा। मतलब आपको वर्चुअल टर्मिनल भी मिल रहा है, ग्राफिक्स भी मिल रहा है, प्लस नेटवर्किंग भी हो रहा है। और अगर आपका सिस्टम में ग्राफिक्स हैं, तो वो आपका ये init 5, दैट्स कॉल्ड रन लेवल 5 इज द डिफॉल्ट रन लेवल फॉर ऑफ दैट पर्टिकुलर सिस्टम। इज इट क्लियर एवरीवन? कंफर्मिंग चेक। यस सर। क्लियर है सर। ओके, नाउ आफ्टर दैट नेक्स्ट जो रन लेवल है आपके पास, दैट्स कॉल्ड रन लेवल 6। रन लेवल जो 6 है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रन लेवल 6 को हम लोग बोल रहे हैं रिस्टार्ट के लिए, ठीक है ना। ये ज्यादा कुछ काम में नहीं आता है, ये मैं इस पोर्शन को आपको ठीक है। रन लेवल 6 क्या होता है, रिस्टार्ट के लिए, और इसको कॉल करने का कॉरेस्पॉन्डिंग कमांड init 6। इज इट क्लियर एवरीवन?
Yes, If sir. I'm talking about run level, so this is not a new concept. That's an old concept, and the controller of that of the entire run level is init, ठीक है ना. और init आज का दिन पे चलता नहीं है, बट अभी भी आपको ऑपरेटिंग सिस्टम पे है. ऐसा नहीं है कि विंडोज लिनक्स को रेड हैट ने पूरा का पूरा हटा दिया. init इज देयर, बट अभी init के जगह पे कौन आ चुका है? सिस्टम डी फ्रॉम RHEL 7. टारगेट RHEL 7 से सिस्टम डी आ गया, और RHEL 7 से जो सिस्टम डी है वो अभी रन लेवल को कंट्रोल नहीं करता. किसको कंट्रोल करते हैं? टारगेट को कंट्रोल करते हैं. किसको कंट्रोल करते हैं? टारगेट को. टारगेट को कंट्रोल करते हैं. गुड. अभी देखो, अभी हम लोग आगे जाने से पहले, मैं कुछ प्रैक्टिकल दिखाने से पहले मैं ये दिखाना चाहता हूँ, ये बोलना चाहता हूँ कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिस्टम डी एंड इनिट. इनिट और सिस्टम डी में क्या डिफरेंस है? आप लोग ना थोड़ा सा एक बार गूगल से फाइंड आउट करो, उसके बाद मैं बताऊंगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिस्टम डी एंड इनिट. ठीक है, दोनों में अंतर क्या होता है? आप गूगल से आंसर फाइंड आउट करो, अगर आपको पता है तो करो, बट आप मुझे चैट में आंसर चाहिए, जल्दी करो.
Okay. An init system takes init system restart. System B is a new concept which is replacement of init, and init system takes over. क्या लिखा है screen है? Over after OS kernel loads, it is responsible for getting system ready for fast coordinated management. Init works on serial routing and system works on parallel. Shabash Ashish, excellent answer. This is the right answer. ओके मैं थोड़ा समझा देता हूँ जो आशीष ने जो लिखा ना एकदम बहुत जबरदस्त आंसर लिखा है ओके तो मैं थोड़ा समझाता हूँ मैं इसके लिए मैं जस्ट आई एम गोइंग टू ओपन माय पेंट ठीक है ना मैं मेरा पेंट को खोलता हूँ ठीक है ना तो इज माय पेंट अवेलेबल विद यू क्या मेरा पेंट आप लोगों को अवेलेबल है यस Yes, सर sir. अवेलेबल है किस करता हूँ यस सर देखो जस्ट फॉर एग्जांपल मान लो जो एग्जांपल मैं हर एक बैच को मैं बोलता हूँ वही एग्जांपल मैं तुम लोगों को बोल रहा हूँ सोचो ये एक रोड है ठीक है और ये भी एक रोड है क्या ये दोनों क्या है रोड है हाँ दोनों ही रोड है बट इस रोड का स्पेशलिटी क्या है इस रोड में लॉट ऑफ लेन्स आते हैं लॉट ऑफ लेन्स आते हैं बहुत सारे लेन्स है लॉट ऑफ लेन्स आते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं जनरली हाईवे है ना हाईवे में बहुत सारे लेन्स होते हैं ना ओके सॉरी हेलो हाँ 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 अभी ठीक है ना सॉरी मैं एक्चुअली हेडफोन पहन लगाने में भूल गया था अभी ठीक है तो ओके यस सो टू रोड्स अभी ये दो रोड है एक रोड जो है ये हमारा ट्रेडिशनल रोड है और ये आपका हाईवे है ये आपका दिस इज आवर ट्रेडिशनल रोड जिसमें क्या होता है जिसमें एक ही डायरेक्शन पे गाड़ी जाता है मान लो ये एक ही डायरेक्शन पे गाड़ी जाता है दीज आर द गाड़ी दीज आर द व्हीकल्स जो एक ही डायरेक्शन पे जाता है ठीक है ना वन बाई वन हाँ सोचो इस डायरेक्शन पे गाड़ी जा रहा है आपका वन बाई वन इस डायरेक्शन पे गाड़ी जा रहा है ठीक है ना गाड़ी इस डायरेक्शन पे जा रहा है वन बाई वन ठीक अभी यहाँ पे भी गाड़ी जाता है इस रोड पे भी गाड़ी जाता है ये आपका हाईवे है ठीक है ना इसमें भी गाड़ी जा रहा है ठीक है सर अगर बाई चांस मान लो यहाँ पे अगर मान लो ये वाला गाड़ी जो है ये गाड़ी मान लो खराब हो जाता है हो सकता है ना गाड़ी का प्रॉब्लम आ सकता है ना गाड़ी खराब हो सकता है तो रास्ते पे Yes, है sir. क्या ना? हो सकता है सोचो ये गाड़ी खराब हो गई अभी अगर ये गाड़ी खराब होता है तो ये दो गाड़ी जो है ये जो दो गाड़ी है ये गाड़ी और ये गाड़ी ये दो गाड़ी का क्या हाल होगा अभी गाड़ी का डायरेक्शन इस डायरेक्शन पे था अभी ये वाला गाड़ी खराब हो गया तो नेक्स्ट नंबर 3 या नंबर 4 गाड़ी का क्या होगा वो लोग आगे जा पाएंगे या दे विल वेट कब ये गाड़ी सही होगा उसके बाद वो लोग जाएंगे दे विल वेट मतलब दे हैव टू वेट दे विल वेट एक्चुअली गलत इंग्लिश है दे हैव टू वेट बट यहाँ पे मान लेते हैं जैसे मान लो यहाँ पे भी सेम सिचुएशन अराइज होता है मान लो ये वाला गाड़ी खराब हो जाता है ठीक है अभी बोलो ये गाड़ी का क्या होगा ये जो गाड़ी है हमारे पास ये जो गाड़ी हमारे पास है इस गाड़ी का क्या होगा क्या हाल होगा बोलते हैं ना आप तेरा क्या होगा ये कालिया बोलो क्या होगा कालिया का क्या होगा इसका क्या होगा लेन चेंज कर देंगे सिंपल वेरी गुड मतलब जस्ट ये क्या करेंगे ये आपका लेन को चेंज करेंगे ठीक है सॉरी जस्ट ये लेन को चेंज करेंगे और चेंज करके उसके बाद ऐसे आगे निकल जाएंगे हाँ या ना ये सुनो क्या ये दो गाड़ी हैं या पीछे जो भी गाड़ी आ रहा है ये इनके लिए इंतजार करेगा या दे विल चेंज द लेन एंड जस्ट दे विल मूव फॉरवर्ड क्या होगा दे विल मूव फॉरवर्ड दे विल मूव फॉरवर्ड तो नया कॉन्सेप्ट कौन सा है दिस वन और दिस वन
जो मूव फॉरवर्ड वाला। हाँ, तो ये मेरा ओल्ड कॉन्सेप्ट है और इस ओल्ड कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? इनिट बोलते हैं। इनिट। और इस कॉन्सेप्ट को क्या बोल रहे हैं? सिस्टम डी। सिस्टम डी। इज इट क्लियर एवरीवन? तो दैट मीन्स ड्यूरिंग बूटिंग, Yes, ये sir. जो मैंने गाड़ी ड्रॉ किया ना, एक्चुअल दीज आर नॉट गाड़ी, दीज आर द सर्विसेज। जो क्या होता है ड्यूरिंग बूटिंग 1 by 1 लोड होता है, ठीक है ना। अगर ऑल ऑफ सडन अगर मान लो बूटिंग के दौरान अगर एक सर्विस अगर मान लो फेल हो जाता है, तो ट्रेडिशनल जो हमारा जो कॉन्सेप्ट है इनिट क्या करते हैं, जो बाकी जो सर्विस है उसको हैम्पर कर देते हैं और बाकी सर्विसेज वेट करते हैं कि लोड होने के लिए। जब तक ये वाला सर्विस, जब तक सिस्टम फेल डिक्लेयर नहीं करता है, तब तक बाकी सर्विसेज लोड नहीं हो पाता, मतलब दे विल बी इन अ क्यू। इज इट क्लियर? बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, लॉट ऑफ पैरेलल रूट्स है, बहुत सारे पैरेलल रूट्स हैं। 1 by 1 सर्विस जब लोड हो रहा है, अगर ऑल ऑफ सडन मान लो अगर एक सर्विस में प्रॉब्लम आता है, सिस्टम उसको फेल डिक्लेयर करने से पहले बाकी सर्विस क्या होता है उसको बाईपास करके नेक्स्ट लेन से बूट हो जाता है। दैट मीन्स आपका बूटिंग टाइम ऑलवेज क्या होता है? बूटिंग टाइम क्या होगा आपका? ऑलवेज रनिंग पे रहेगा। ऑलवेज फास्टर होगा, फास्ट, ठीक है ना। बूटिंग टाइम ऑलवेज फास्ट होगा देन दैट ऑफ दी इनिट। इज इट क्लियर एवरीवन? तो इनिट के साथ सिस्टम डी का यहाँ पे अंतर है। जैसे मैंने आपको बोला, इनिट को कंट्रोल कौन करते हैं? रन लेवल। मतलब इनिट किसके थ्रू, मतलब ये होता है रन लेवल के थ्रू। सिस्टम डी किसके थ्रू होता है? किसके थ्रू लिखा था, बोलो? टारगेट। टारगेट के थ्रू। और सिस्टम डी ये जो टारगेट को कंट्रोल करने के लिए किसका हेल्प लेते हैं? किसका हेल्प लेते हैं? किसका हेल्प लेते हैं? सिस्टम सीटीएल। सिस्टम सिस्टम सीटीएल, सीटीएल। ठीक है ना। सिस्टम सीटीएल के थ्रू क्या होता है? सिस्टम डी टारगेट को कंट्रोल करते हैं। इज इट क्लियर एवरीवन? यस सर, क्लियर सिस्टम सर। डी का मतलब होता है सिस्टम Yes, डेमोन। सिस्टम डी का मतलब होता है सिस्टम डेमोन। तो सिस्टम डी क्या करते हैं? सिस्टम सीटीएल के थ्रू टारगेट को कंट्रोल करते हैं। इज इट क्लियर? यस सर, क्लियर सर। किसी को डाउट है पूछो। नो सर। कोई डाउट? मैडम Clear है। आपको? मैडम जी आपको? अच्छा, ओके ना। तो अभी हम लोग देखते हैं, अभी हम लोग चलते हैं लिनक्स मशीन पे, देखते हैं कि कैसे ये कंट्रोल होता है, ठीक है ना। ओके, सर ये शेड्यूलिंग का पार्ट है कि एक अलग टॉपिक है? नहीं नहीं, ये तो अलग टॉपिक है, बूटिंग प्रोसेस। मेरा लिनक्स अवेलेबल है तुम लोगों के पास? यस सर। अवेलेबल सर। यस सर ओके, मेरा पॉइंटर कहाँ गया? माउस का पॉइंटर कहाँ गया? मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा पॉइंटर, अभी दिखाई दिया। रुक जाओ, इसको स्टॉप शेयर करते हैं, करके दोबारा शेयर करते हैं। Okay, now I hope so it is available. यस। Okay. ये एक्चुअली वो मशीन है, कल मैंने शायद जो दोपहर वाला बैच को शायद ये दिखाया था ना, किक स्टार्ट। वो जो इंस्टॉलेशन किया था वो किक स्टार्ट वाला हाँ। मशीन है। हाँ, इसमें पासवर्ड क्या दिया था? रेड हार्ट, ये है ना, ये किक स्टार्ट क्लाइंट। ओके, नो अभी आप सबसे पहले इनिट को चेक करते हो। अब सिंपल कमांड टाइप करते हो रन लेवल। देखो, जब आप रन लेवल कमांड टाइप करते हो, सिस्टम आपको क्या दिखाता है? N3। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ N3? N3 का मतलब होता है कि करंट रन लेवल आपका 3 है, और हमने पढ़ा था N3 का मतलब रन लेवल 3 का क्या मतलब होता है? N का मतलब नेटवर्किंग हो रहा है, और यहाँ पे 3 का मतलब होता है दिस इज योर करंट रन लेवल। इसका मतलब क्या हुआ? इसका सिंपल सा मतलब हुआ कि आपका ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम पे, ये सिस्टम अभी एट प्रेजेंट रन लेवल 3 में चल रहा है, मतलब मल्टी यूजर विद इंटरफेस विदाउट ग्राफिक्स। इज इट क्लियर एवरीवन? विदाउट ग्राफिक्स। हाँ, मल्टी यूजर विद इंटरफेस विदाउट ग्राफिक्स। सोचो अभी आपको ग्राफिक्स चाहिए तो आप क्या लिख सकते हो? इनिट 5, बट उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए? ग्राफिक्स का पैकेज होना चाहिए। मैं आपको दिखा रहा हूँ इनिट के थ्रू कैसे हो सकता है। हमने क्या कमांड टाइप किया?
क्या कमांड टाइप करता है? init specify। अच्छा, इश्तियाक ने पूछा व्हाट इज डेमन, लिखो डेमॉन्स आर द सर्विसेज। मैं सबके लिए मैं आंसर लिख देता हूँ। देखो आंसर दे दिया इश्तियाक। इश्तियाक मिल गया आंसर। हाँ, तो डेमॉन्स आर द सर्विसेज, जो विंडोज का लैब भाषा में जिसका सर्विस बोलते हैं, लिनक्स का भाषा में उसी के हम लोग क्या बोलते हैं? डेमॉन। और ये डेमॉन को अभी कौन कंट्रोल करते हैं? सिस्टम डी, ठीक है ना। और सिस्टम डी किसके थ्रू कंट्रोल करते हैं? सिस्टम सीटीएल के थ्रू। सिस्टम डी किसके थ्रू कंट्रोल करते हैं? सिस्टम सीटीएल के थ्रू उसको कंट्रोल करते हैं। क्लियर? इश्तियाक, ओके ना। अभी चलो स्टार्ट करते हैं। क्या हो रहा है? अच्छा, वो लोकल अकाउंट नहीं बना था ना स्टूडेंट। हाँ, टाइम जो है एशिया कोलकाता। ना, मैं ना आरएचएल 8 का मशीन को भी स्टार्ट करके रखा। आरएचएल 8 भी है मेरे पास, क्योंकि कुछ कुछ कमांड उसमें रेल 7 पे अच्छा नहीं चलता है। वो कौन मैम? सीएम मैम? हाँ, हाँ।
हेलो सर। ओके, नाउ लेट्स कंटिन्यू। एक्चुअली एग्जाम की वजह से ना बहुत बार एक्चुअल दिक्कत हो रहा है, only due to that। चलो, नाउ लेट्स कंटिन्यू। प्रैक्टिकल दिखाएंगे तुम लोगों को अभी, जितना हो सकता है उतना मैं दिखाऊंगा। डन। अच्छा ध्यान देना, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि आई विल टेक योर क्लास ऑन, कब लेंगे क्लास, क्या कब लेंगे संडे, क्लास? हाँ संडे संडे, 8 o'clock। हाँ संडे 8 o'clock, ठीक है ना? संडे 8 o'clock लेंगे। सर संडे मॉर्निंग। हाँ मॉर्निंग 8 o'clock। चलो थोड़ा सा ऐसे, एक्चुअली ये एग्जाम्स है ना, ये बहुत सारे स्टूडेंट के एग्जाम है, और आज बहुत सारे फैकल्टी ट्रेनर भी अब छुट्टी में है, जिस वजह से थोड़ा दिक्कत हो रहा है। चलो नाउ लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिकल। ये मैंने एक रेल 8 का मैसेज स्टार्ट किया। ओके, ना सबसे पहली बात मैं चेक करना चाहता हूँ रन लेवल, ठीक है? रन लेवल को क्या बोला है? N5। N5 का मतलब होता है नेटवर्किंग हो रहा है और 5 नंबर रन लेवल पे। क्लियर? ग्राफिक्स। हाँ ठीक है ना, जो आपका बाई डिफॉल्ट, जैसे कि सिस्टम में बाई डिफॉल्ट अगर ग्राफिक्स आता है तो सिस्टम डेफिनेटली रन लेवल 5 में ही चल रहा है। अगर सोचो आप ओल्ड कॉन्सेप्ट में मान लो एक रन लेवल से दूसरा रन लेवल पे जाना चाहते हो, सोचो आई वांट टू, जैसे आप लोग क्या करते हो, शट डाउन के लिए यूनिट 0 लिखते हो, रिस्टार्ट के लिए यूनिट 1 लिखते हो, दैट मींस एक्चुअल आप एक रन लेवल से दूसरा रन लेवल में ट्रांसफर करते हो। जस्ट फॉर एग्जांपल मान लो आई वांट टू स्टार्ट माय रन लेवल 3, क्या लिखोगे? यूनिट स्पेस 3, एंटर। जैसे ही आप एंटर दोगे देखोगे आपका, हाँ आपका ग्राफिक्स चला जाएगा और आपका सिस्टम आ जाएगा रन लेवल 3 पे आ जाएगा। देखो अभी आएगा सिस्टम, देखो ये रन लेवल 3 के लिए, देखो लॉगिन के लिए बोल रहे हैं, आप लॉगिन करो। अब देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देखो ये आपका बस अभी आप कहाँ पे हो? अभी आप रन लेवल 3 पे हो।
इज इट क्लियर एवरीवन? तो रन हाँ लेवल सर। चेंज करने के लिए सिंपल इनिट और जो भी रन लेवल आपको जाना है उसका कॉरस्पॉन्डिंग, बट ध्यान रखना जैसे मान लो बहुत बार ऐसा होता है हम लोग रियल वर्ल्ड का जो प्रोडक्शन सर्वर है उसमें हम लोग क्या करते हैं, ग्राफिक्स का पैकेज इंस्टॉल करते ही नहीं। तो उस कंडीशन में अगर आप सोचोगे कि आप सोचो 3 नंबर रन लेवल से 5 नंबर रन लेवल पे जाओगे तो नहीं हो पाएगा। उसके लिए पैकेज पहले इंस्टॉल होना चाहिए, मतलब एक रन लेवल से दूसरा रन लेवल पे जाने के लिए उस रन लेवल का कॉरस्पॉन्डिंग पैकेज इंस्टॉल होना चाहिए। बट ध्यान रखना अगर आप जब आप ओएस इंस्टॉल करते हो अगर मिनिमल भी लेते हो, मिनिमल इंस्टॉलेशन भी आप लोगे तो फिर भी उसमें आपका रन लेवल 3 का तक पैकेज इंस्टॉल हो ही जाएगा। बट हाँ हो सकता है कि बहुत सारे कमांड ना चले, तो अगर कोई कमांड नहीं चले तो टेंशन लेने का नहीं है। इसका सिंपल सा मतलब उस पर्टिकुलर पैकेज से रिलेटेड, उस पर्टिकुलर कमांड से रिलेटेड पैकेज आपका सिस्टम में अवेलेबल नहीं है या इंस्टॉल नहीं है। जैसे ही आप इंस्टॉल कर दो तो विल बी एबल टू रन द कमांड वंस अगेन, आप दोबारा वो सब कमांड को रन कर पाओगे। इज इट क्लियर एवरीवन? हाँ, तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो रन लेवल देखा। अभी देखो अगर आप, मैंने आपको क्या बोला था, आज का दिन पे टोटल प्रोसेस का कंट्रोलर कौन है? आज का दिन पे टोटल प्रोसेस का कंट्रोलर कौन है? जितना भी आपका सर्विसेज चले उसका कंट्रोलर कौन है? सिस्टम डी। सिस्टम डी। पहले प्रूव करें क्या सिस्टम डी हर एक सर्विस का कंट्रोलर है? पहले प्रूव करते हैं। तो आप सिंपल कमांड टाइप कर सकते हो पीएस ट्री। आपने लिखा पीएस ट्री का मतलब होता है प्रोसेस ट्री। तो पीएस ट्री कमांड से आपको पता चलेगा कि आपका सिस्टम में कितना प्रोसेस चल रहा है, और अगर आपका लंबा आउटपुट आता है रोकने के लिए पाइपलेस, ठीक है ना। पीएस पाइपलेस, पीएस का मतलब है प्रोसेस ट्री। तो इस कमांड से आपको पता चलेगा आपका सिस्टम में कितना प्रोसेस चल रहा है, आपका सिस्टम में कितना प्रोसेस चल रहा है। जस्ट एंटर। आप देखो यहाँ पे, अगर आप देखोगे ये देखो आपके पास कुछ आउटपुट आया, हाँ या ना? आर यू गेटिंग सम आउटपुट? यस और नो? यस और नो? आउटपुट आ रहा है सर। यस हाँ सर। देखो यहाँ पे, आप देखो यहाँ पे ये आपको शो कर रहा है सिस्टम डी। आप देख रहे हो यहाँ पे, आर यू एबल टू सी? सिस्टम डी से शुरुआत हो रहा है। आप देखो यहाँ पे मॉडेम मैनेजर, नेटवर्क मैनेजर, ठीक है ना, एटीडी क्या है, ऑडिट डी है ना, क्रॉन डी तो आपको पता होगा, जैसे हमने नेटवर्क मैनेजर पता है हमें, क्रॉन डी पता है, ठीक है ना। फायरवॉल डी देख रहे हो यहाँ पे काफी सारे देखो सर्विसेज का नाम आ रहा है वन बाई वन। बट देखो शुरुआत में किसका नाम है? सिस्टम डी। कोई भी हायरिकल स्ट्रक्चर का स्टार्टिंग पॉइंट मतलब होता है वही होता है पूरा कंट्रोलर। आप शुरुआत में देखो, आपका ये शुरुआत में आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो ये आपको शो कर रहा है क्या हो गया, आप देख रहे हैं यहाँ पे और भी सर्विसेज का। হ্যাঁ কি বলে, ও সেটা পাগল করে দেবে না মানে। सर हाँ, वापस चला गया। सर
सर सर EDF create এর মাঝখানে তো কোনো স্পেস নেই, তুমি যদি একশো স্পেস দাও কোত্থেকে নেবে? ओके लेट्स कंटिन्यू। आज कंटिन्यू करें या नेक्स्ट डे कर ले? आज एक्चुअली बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है कि बीच बीच में कि तुम लोगों का भी कंसंट्रेशन ब्रेक हो रहा है। सर तो कल करेंगे सर, मुझे हाँ अभी जाना है सर। ये मैं हाँ शायद संडे में आराम से एकदम पूरा प्रॉपर प्रोसेस में मैं तुम लोगों को दिखा देता हूँ। हाँ ओके सर। ठीक है, हाँ हाँ चलो संडे के लिए करते हुए कि एग्जाम भी है, बीच बीच में फोन भी आ रहा है, बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है। ठीक है ना, प्लीज डोंट माइंड फॉर टुडेज सेशन। आज का सेशन डेफिनेटली काफी ज्यादा डिस्टर्बेंस था ओनली ड्यू टू एग्जाम्स एंड ठीक है, तो आई होप सो देयर विल बी नो प्रॉब्लम ऑन संडे। ठीक है ना, संडे का दिन कोई दिक्कत नहीं होगा। संडे हम लोग मिलेंगे 8 बजे, ठीक है, डॉट 8 बजे मैं डेफिनेटली लॉग इन कर जाऊंगा एंड आई विल कंटिन्यू सेशन। ओके सर। ओके ओके, चलो आज के लिए यहीं पर ही खत्म करते हैं। ओके बाय सर। बाय।